नमस्कार, मैं मानसी धामने। स्वागत है आप सबका सुपरफास्ट जनादेश आपकी आवाज में। आगे बढ़ते और नजर डालते हैं हमारे शहर उल्लासनगर की कुछ मुख्य खबरों की ओर। कपिला गौ माता की काफी मान्यता मानी जाती है। इसी को देखते हुए कल्याण मुरबाड रोड स्थित रायता गांव के गौशाला में पहुंचे टीम ओमी कलानी के साथ साथ शहर के कई गणमान्य लोग। आइए देखते हैं। श्री मुंबई पांढरापूर ट्रस्ट या संस्थेची रायता शाखा आहे। या शाखेमध्ये 56 काम स्टाफ आहे आणि 350 जनावरं आहेत। तर गाई जाती गीर जातीची जनावरं आहेत। त्याच्यामध्ये एक सुवर्ण कपिला म्हणून एक गाय आहे। त्या गायीच्या दर्शनासाठी मुंबई, कल्याण, ठाणे, भिवंडी, उल्हासनगर, अंबरनाथ, बदलापूर, मुरबाड या सर्व ठिकाणून दर्शनासाठी येतात। या गायीचे दर्शन केल्यानंतर जे लोक दर्शन करून जातात ते आल्यानंतर तेव्हा आमची मनोकामना या गायीच्या दर्शनामुळे पूर्ण झालेली आहे असे इथं आल्यानंतर ते लोक सांगतात और दर्शनासाठी कायम येत राहतात। त्या तसेच आता उल्हासनगरचे ओमी कलानी साहेब यांनी या गायीचे दर्शन घेतलेले आहे आणि त्याच्या सर्व असले सोबत सहकारी आलेले आहेत दर्शनासाठी। आज हम सब टीम ओमी कलानी के सदस्य उल्लासनगर के यूथ आइकॉन ओमी कलानी जी, उल्लासनगर ट्रेड एसोसिएशन के सभी सदस्य और टीम ओमी कलानी के सदस्य और फोरम के सभी पदाधिकारी मिलके यहाँ पे रायता गांव में जो एक गायों का आश्रम है, पंजरापुर रायता गौशाला है, वहाँ पे हम लोग सब मिलके यहाँ आए हैं। हमारे टीम के सदस्यों ने कुछ मनोकामना ली थी यहाँ पे, वो मनोकामना तुरंत पूरी, बहुत जल्दी समय में वो पूरी हुई है। तो ये मान्यता है यहाँ की कि यहाँ के गाँव की जो सेवा करता है, गायों की जो सेवा करेगा, उनको खाना खिलाएगा, तो उनकी मनोकामना जो रहती है वो जल्दी पूरी हो जाती है। हमारे टीम के सदस्य ने वो मनोकामना रखी थी, यहाँ पे सेवा की थी और वो तुरंत ही पॉजिटिव तरीके से पूरी हुई है। तो आज हम सारी टीम के साथ यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे सेवा की है। यहाँ पे एक और विशेष चीज़ हमको देखने को मिली कि 350 यहाँ पे गाय हैं और उनमें से एक गाय तो उसमें तो विशेष तौर से बड़ा आकर्षण है कि उनके जो थ्रॉन्स है, उनके टेल है, पूरा गोल्डन कलर की है। तो एक ऐसा लग रहा है कि पूरी गोल्डन गाय है, मतलब विशेष तौर से ऐसे कपिला नाम है उन गाँव का, गाय का। तो आप सभी शहरवासियों से ये निवेदन है कि सभी गौशालाओं में जाके सेवा करते हैं तो इस गौशाला में भी आके सेवा करेंगे और अपना पुण्य कमाएंगे और अपनी मनोकामना पूरी करेंगे। थैंक यू। आज हम सब पूरे टीम के सदस्य मुंबई पंजरापुर गौशाला जो कि रायते गांव में है, यहाँ एक खासियत ये है कि एक कपिला गाय है जिसे जो भी मनोकामना हो वो मांगो और वो एकदम जल्दी पूरी होती है। ऐसे हमारे एक टीम के सदस्य दीपक छतलानी जी हैं, उन्होंने कुछ मन्नत मांगा था गाय को चारा खिला के, कपिला गाय को चारा खिला के, तो वो पूरा होने पर आज हम यहाँ सब मेंबर्स मिलकर आए हैं। गाय माता जो हमारे विश्व की माता है, आज सबसे बड़ा जो पुण्य होता है वो गाय को चारा खिलाना होता है। आज के ज़माने में हमारे बच्चे हैं, उनके बर्थडेज आते हैं, हम लोग पार्टियां करते हैं, हम लोग दुनिया भर के दूसरे खर्चे करते हैं। उनमें से अगर थोड़ा बहुत खर्चा अगर हम ये सेवा में करें तो बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग नहीं निकल पाते हैं या जो लोग सोचते हैं कि नहीं चलो रायता दूर है, कौन जाएगा कौन आएगा। तो ये आश्रम के कुछ ऐसे मेंबर्स हैं, एक जो फ़ोन नंबर है नीचे लिखा हुआ जो फ़ोन नंबर है, तो ये नंबर पे फ़ोन करने पर इनके लोग आएंगे, आपके घर पे रसीद देंगे और जिसका जो भी मन हो कि भाई कि जो भी डोनेशन देना चाहता हो वो ये दिए हुए नंबर पे फ़ोन करके और उनको बुला के जो भी मन में हो वो सेवा कर सकते हैं। धन्यवाद। पिछले साल को देखते हुए इस साल भी ऊर्जा फाउंडेशन द्वारा ट्रैफिक फ्री दिवाली प्रोजेक्ट का आयोजन किया गया, जहां उनका साथ दिया
एसएसटी कॉलेज के प्रिंसिपल पुरस्वानी जी, एससीएस कॉलेज की प्रिंसिपल जया सचदेव जी ने। इसी के साथ साथ दोनों कॉलेजेस के स्टूडेंट्स भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बने। इस मौके पर युवा नेता ओमी कलानी और मीना एलानी भी मौजूद थी। नेहरू चौक हमारे शहर का एक बहुत बड़ा बिजनेस हब है, जहाँ पर और दिवाली बहुत बड़ा फेस्टिवल है, जहाँ पर बेसिकली सिर्फ उल्लासनगर शहर से नहीं बल्कि बहुत सारे शहरों से यहाँ पे लोग आते हैं शॉपिंग करने के लिए। और दिवाली से पहले के दिनों में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का प्रॉब्लम होता है, तो लास्ट ईयर भी हमने एक प्रोजेक्ट किया था TFD, दैट इज़ ट्रैफिक फ्री दिवाली, जिसमें हम लोगों ने SCS SD ओचानी जूनियर कॉलेज के स्टूडेंट्स को एज अ ट्रैफिक वार्डन करके उनको सर्विसेज अलॉट की थी और बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया था। इस साल भी हमारा यही प्रयास है कि 3 दिन का ये प्रोजेक्ट है जिसमें हम लोगों ने बच्चों को अलॉट की हुई है ये ड्यूटीज़, और इसके लिए ट्रैफिक पुलिस स्पेशली धरने सर, उनकी बहुत अच्छी सपोर्ट है। और इस साल एक और न्यू चीज़ हमने इस प्रोजेक्ट में किया है, हम लोगों ने ट्रांसजेंडर्स की भी सपोर्ट ली है इस प्रोजेक्ट को सक्सेस बनाने के लिए। ये पूरा मेहनत जो है रेखा ठाकुर जी का है, जो हमारी नगर सेविका है। नगर सेविका तो एक वार्ड की है, बट जो जिस तरह का सोशल लाइफ में इनका पार्ट रहा है, पूरे शहर भर पे ध्यान दे रहे हैं, पूरे शहर भर पे ये ध्यान दे रहे हैं। तो इनके ये सोशल कार्यों की वजह से ये अब हमारे एक स्टार कैंडिडेट के नाम से उभर रही हैं कि सिर्फ एक वार्ड नहीं, हम किसी भी वार्ड में इनको इलेक्शन कॉन्टेस्ट कराएंगे, ये चुनकर आएंगे ज़रूर। हर साल की तरह इस साल भी रेखा ठाकुर ने एन दिवाली के समय में विशेष तौर नेहरू चौक, गोल मैदान, अमन टाकीज, सिरूज चौक, सेंट्रल हॉस्पिटल, फर्नीचर बाजार, जहाँ पूरे महाराष्ट्र भर से लोग शॉपिंग करने आते हैं दिवाली के दिनों में, जहाँ ट्रैफिक यातायात की समस्या बहुत गंभीर होती है, उस बात को देखते हुए रेखा ठाकुर, भावना और जितने बाकी NGO ने स्कूल के विद्यार्थियों को मिलकर यहाँ पे यातायात की समस्या से निपटने के लिए और लोगों को सही में ट्रैफिक रूल्स का पालन करने के लिए हर साल इस तरह की मुहिम चलाती है। आज 26 तारीख है, 30 तारीख तक 4 या 6 दिन तक ये स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे यहाँ रहेंगे। उनके पूरे मार्गदर्शन में ट्रैफिक पुलिस के जितने भी अधिकारी हैं, हवलदार हैं या वॉलंटियर्स हैं या पुलिस अधिकारी हैं, उन सबको मिलकर ये सहयोग करेंगे और लोगों को इस ट्रैफिक की समस्या न जाए। तो रेखा ठाकुर, भावना और ट्रैफिक यातायात विभाग के जितने भी लोग हैं वो सही में इस सेवा भाव के लिए इसमें जो आगे आते हैं उनके वो काबिल तारीफ है। हम हमेशा उनकी प्रशंसा करते हैं। बिल्कुल, लास्ट टाइम भी ये एक्सपीरियंस रहा कि इन बच्चों की वजह से बहुत कुछ ट्रैफिक का समस्या जो है वो हल हुई थी, और इस बार तो हमने कुछ प्लान करके लाया उनको। हर जगह पे टोटल 7 पॉइंट्स है, 7 पॉइंट पे हम उनको डिप्लॉय कर रहे हैं। साथ में हमारे हवलदार रहेंगे या हमारे ऑफिसर रहेंगे, उनके सुपरविजन में वो काम करेंगे। बिल्कुल इस बार आपको मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इस बार दिवाली के टाइम कहीं भी ट्रैफिक कंजेशन नहीं होगा। पहले तो मैं शहरवासियों को दीपावली और धनतेरस की बधाई देती हूँ। हमारे जो सिपाही इतना मेहनत का काम करते हैं, इनकी इतनी टफ ड्यूटी रहती है कि अपनी फैमिली से इनको काफ़ी दूर रहना पड़ता है, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम अगर इनको सहयोग करेंगे तो शहर में जो इतनी ट्रैफिक समस्या है तो इस शहरवासी को एक निजात मिलेगी। और मैं अपील करती हूँ कि रोड पे गाड़ी न लगाएं। किसी की अगर RTO ऑफिस में से अगर कोई गाड़ी लेके जाता है तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनको हेल्प न करें कि इनकी गाड़ी छोड़िए। अगर हम हेल्प न करेंगे तो आगे चल कर इनको आदत हो जाएगी और बीच में इनको गाड़ियाँ नहीं लगेगी, तो शहर में एक समस्या ज़रूर हल हो जाएगी। मैं ये आज जो दिवाली के अवसर पर यहाँ जो अवेयरनेस का प्रोग्राम चालू है, 3 दिन लगातार 3 दिन चालू रहेगा। रेखा मैडम है, ओमी है और बाकी सब NGO है, इनके तरफ से ये ट्रैफिक का रूल और रेगुलेशन फॉलो होना बहुत ही ज़रूरी है। उल्लासनगर के पुलिस स्टेशन के भी सब कर्मचारी स्टाफ यहाँ पर लगा दिए गए हैं। यहाँ पे जो चोरी वगैरह होती है उसके भी डिटेक्शन स्टाफ भी हमने यहाँ बढ़ाकर लगा दिया है। 3-4 दिन लगातार डे और नाइट में हमारा सब पूरा स्टाफ यहाँ रहेगा और चोरी नहीं होगी, लोगों को चोरी नहीं होगी, इसके हम कोशिश करेंगे। और जो चोर वगैरह कोई है हमारे रिकॉर्ड पे के चोरी करते हैं वो भी हम उनको गिरफ्तार करेंगे, और ताकि दिवाली का सबका अच्छा प्रोग्राम हो और सबको हमारे पोल्यूशन की तरफ से दिवाली की शुभकामनाएं देता हूँ। मैं पहले तो उल्लासनगर निवासियों को दिवाली की बधाई देती हूँ। दिवाली के अवसर पे उल्लासनगर ऐसी एक माहौल है
कि तरह तरीके से मुंबई से अनेक जगह से शॉपिंग को आते हैं, तो ये अनेक भीड़ होती है, यहाँ ट्रैफिक बहुत होती है गाड़ियों की या घोड़ों की, इंसानों की, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पॉकेट मार चोर लोगों की बहुत डर होता है। तो उनसे सावधान रहने के लिए 2 साल से जो रेखा ठाकुर मैडम ने ये प्रोग्राम आयोजन किया, उसमें हम एक भाग बने भाई ट्रांसजेंडर, और ये चोरी लोगों से सावधानी होने से ट्रैफिक एक सही से जारी है, वो बहुत बड़ी अच्छी बात है। इसके लिए हमको बहुत खुशी है। पिछली बार से हम लोग इस बार और बेहतर करने की प्रयास में हैं कि अगली बार जो हमने ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलके एनएसएस और एनसीसी के बच्चों को, स्टूडेंट्स को लेके एक ट्रैफिक कंट्रोल की मुहिम चलाई थी दिवाली से 8 दिन पहले से लेकर दिवाली तक, तो वही प्रयास आज से हमने फिर से चालू किया है और उम्मीद करते हैं कि ये ट्रैफिक समस्या कम से कम इस समय पे ना हो, तो ये हमारा प्रयास रहेगा। सभी शहरवासियों को दीपावली की बहुत बहुत बधाई हो। और ये जो हम लोग कार्यक्रम करने जा रहे हैं यहाँ पे कॉरपोरेशन और पुलिस की मदद से, तो इससे कैसा है, कुछ स्कूल के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और कुछ किन्नर समाज के लोगों ने पार्टिसिपेट किया है और बहुत सारे एनजीओज भी जो है सपोर्ट कर रहे हैं। तो उस हिसाब से हमें लगता है कि ट्रैफिक जाम ना हो या कुछ भी चोरियां, पिक पॉकेटिंग वगैरह, चेन स्नैचिंग ना हो, वो हिसाब से हम लोग का यही प्रयास रह रहा है और पुलिस ने भी आश्वासन दिया है। उल्लासनगर महानगर पालिका में परिवहन समिति चुनाव संपन्न हुए, जहां मोहन लासी जी जीत कर आए। आइए इस बारे में बात करते हैं आमदार ज्योति पप्पू कालानी, युवा नेता ओमी कलानी और कई गणमान्य लोगों से। आज ट्रांसपोर्ट कमेटी की चेयरमैनशिप की इलेक्शन थी, उसमें मोहन रामाणी जी जीत कर के आए हैं। शिवसेना को आज बहुत करारा झटका मिला है, उनका उम्मीदवार जो था वो हार गया। और इवन मैं बीजेपी को भी कहूँगी कि बीजेपी के जो बागी उम्मीदवार करके खड़े थे, तो बीजेपी को भी एक ज़बरदस्त झटका है कि उनके बागी उम्मीदवार जो मोहन रामाणी जो हैं वो जीत कर के आए हैं। और हमें बहुत खुशी है, जिन्होंने सभी ने मिलकर के इनको वोट दिया, चुनाया, उनका भी धन्यवाद। आज परिवहन समिति की चुनाव थे, जिसमें मैं अकेला ही था बीजेपी का, जो विरोध में मैंने फॉर्म भरा था। जीतने का मुझे पूरी संभावना थी, फिर भी पार्टी का मुझे सहयोग नहीं मिला, पर राष्ट्रवादी और साई पार्टी का मुझे पूरा सहयोग मिला और मैं जीत गया। आज ये शिवसेना को एक बहुत बड़ा झटका है। मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। अब शिवसेना को और क्या क्या देखना है वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस बात की खुशी है कि हमारे मोहन लासी जो हैं, जिनकी एक्चुअली उम्मीदवारी इनकी थी, इनको ज़बरदस्ती बीजेपी वाले विड्रॉ करा रहे थे। हम लोगों ने इनको अपना सपोर्ट दिया और एक लायक कैंडिडेट के फेवर में हमने वोटिंग किया, उसका हमें खुशी है। ये जो पूरा क्रेडिट मैं देना चाहूँगा हमारे जो मेंबर्स हैं ये कमेटी के, ख़ास तौर से दिलीप मिश्रा जी को, जिन्होंने ये पूरा प्रपोज़ल सेटअप किया था। आज महानगर पालिका में परिवहन समिति का चुनाव था। एनसीपी की तरफ से मैंने भी उम्मीदवारी भरी हुई थी और शिवसेना बीजेपी अलायंस की तरफ से केटी तिवारी ने उम्मीदवारी भरी हुई थी। बीजेपी के बागी के रूप में मोहन लासी जी ने उम्मीदवारी भरी हुई थी। मैंने मोहन लासी जी के पक्ष में अपनी उम्मीदवारी पीछे लेते हुए बागी उम्मीदवार, जो शिवसेना बीजेपी के बागी उम्मीदवार थे, मोहन लासी जी को चुनवा के हमने, एनसीपी ने, साई पक्ष ने चुनवा के लाया है। उल्लासनगर ट्रेड एसोसिएशन यानी कि यूटीए और टीम ओमी कलानी द्वारा सी ब्लॉक परिसर स्थित डॉल्फिन क्लब में दिवाली के उपलक्ष्य में गेट टुगेदर का आयोजन किया गया, जहां यूटीए के सभी सदस्य और टीम ओमी कलानी भी यहां मौजूद थे। जैसे वो जो जवान देते हैं वो पूरी करते हैं। जैसे अभी मेरे भाई मनोज लासी ने कहा कि हमारे सिटिंग नगर सेवक और टीम ओमी कलानी के सदस्य, जिनकी कमिटमेंट ओमी कलानी ने की है,
वह सबके सब चुनाव लड़ेंगे और न फकत लड़ेंगे, वो चुन के हाउस के अंदर जाएंगे। यह बहुत बड़ी बात है अपने आप में, और इन चीज को लेके हुए ओमी कालानी जी आगे चल रहे हैं। साथियों, सबसे पहले तो मैं हमारे आदरणीय पप्पू कालानी जी, भाभी ज्योति कालानी जी और हमारे युवा नेता ओमी कालानी जी का हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज दीपावली की खुशी में इस बहुत ही एक शानदार प्रीति भोजन का आयोजन किया है, उसके लिए इन सभी का धन्यवाद है। आज हमारे युवा नेता को, कालानी परिवार के चिराग को पूरे महाराष्ट्र में एक नंबर ब्रांड बना दिया है और हमारे साहब के सपने को साकार किया है। उसी विश्वास के साथ हमारे बीच में हमारी हनी शर्मा जी आज टीम ओमी कालानी ज्वाइन करेगी। मैं चाहूंगा वो यहाँ पे स्टेज पे समक्ष आ जाएं। इन्होंने बताया कि शहर का हित अगर कहीं है तो कालानी परिवार में है, टीम ओमी कालानी में है। शहर की पॉलिसियां, शहर के विकास की बातें अगर है तो इसी पार्टी में है। जो 19 दिन पहले जिस पार्टी में गई थी वह सिर्फ खोखली बातें हैं, दगाबाजियां हैं और सिर्फ अपना और अपना सोचने वाली पार्टी है, अपना सोचने वाले नेता है। तो ऐसी हनी शर्मा जी का मैं टीम ओमी कालानी में और कालानी परिवार में स्वागत करता हूं। मैं चाहूंगा इच्छुक उम्मीदवार का फॉर्म जो उन्होंने भरा है वो हमारे आमदार श्रीमती भाभी ज्योति कालानी को देकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में, टीम ओमी कालानी में और कालानी परिवार में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत। तो राजेश भद्रा जी ने भी आज कांग्रेस का दामन छोड़कर इन्होंने टीम ओमी कालानी में और कालानी परिवार में अपना विश्वास जताया है। टेक्निकली किसी कारणवश या परिस्थितिवश भले ही मैं कांग्रेस में कुछ समय के लिए गया था, लेकिन कालानी परिवार से मैं कभी भी दूर नहीं था, ना हूँ और ना रहूँगा। उल्लासनगर मुस्लिम समाज के तरफ से और टीम ओमी कालानी के तरफ से, राष्ट्रवादी पार्टी के तरफ से पूरे उल्लासनगर वासियों को दिवाळी की हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातर्फे संबंध उल्हासनगर वासियांना दिवाळीच्या शुभकामना आणि सर्व रहिवाशांना मी एकच विनंती करेन की कमीत कमी फटाके वाजून प्रदूषण कमी करावं, एवढी सगळ्यांना विनंती करतो। दिवाली के उपलक्ष्य में शहर के कई गणमान्य लोग आप सभी शहरवासियों को बधाइयाँ देना चाहते हैं। आइए देखते हैं। दीपों का पर्व दिवाली हमेशा खुशियाँ लाता है, हर घर में खुशियाँ आती हैं। पूरे शहरवासियों को दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभेच्छाएं। उल्लासनगर शहर के सभी शहरवासी नागरिकों को, पैनल नंबर 6 के सभी रहवासियों को, हमारे उल्लासनगर शहर के सभी व्यापारी भाइयों को मेरी तरफ से, टेकचंदानी परिवार की तरफ से, उल्लासनगर ट्रेड एसोसिएशन की तरफ से और टीम ओमी कालानी की तरफ से दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, दिवाली रोशनियों का त्यौहार है। दिवाली इज़ अ फेस्टिवल ऑफ लाइट। तो मैं यही कामना करता हूँ, यही शुभकामनाएं देता हूँ कि आने वाला साल, आने वाली दिवाली पे आप सभी के जीवन में खुशियों की रोशनियाँ हों और आपकी दिवाली बहुत अच्छे से जाए। एक बार मैं फिर से आपको बोलूँगा, हैप्पी दिवाली, हैव अ सेफ दिवाली। महालक्ष्मी पूजन के लिए रविवार दीपावली के दिन रात्रि सायंकाल 6 बजे से 9 बजे तक सुबह लाभ मुहूर्त है। इस टाइम में लक्ष्मी का पूजन करना विशेष शुभ मुहूर्त है। इसमें माता जी को गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, 16 प्रकार के श्रृंगार, माता जी को साड़ी, फल, चुंदरी, मिष्टान्न चढ़ाना चाहिए
और लक्ष्मी स्तोत्र, श्री सूक्त, महालक्ष्मी सहस्रनाम स्तोत्र पाठ करना चाहिए। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम नमः भाग्यलक्ष्मी च विद्महे अष्टलक्ष्मी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ये मंत्र जप करना चाहिए। ऐसे करने से महालक्ष्मी माता प्रसन्न हो जाती है, भक्तों को धन धान्य सुख शांति समृद्धि दीर्घायु आरोग्य प्रदान करती हैं। आप सब उल्लासनगर वासियों को पप्पू कलानी परिवार के तरफ से, टीम ओमी कलानी के तरफ से दिवाली की हार्दिक हार्दिक बधाइयाँ हो। अन्याय पे न्याय का पर्व है दिवाली। आइए हम सब उल्लासनगर वासी नींव रखें इस शहर को आगे बढ़ाने की, बुलंदियों पे पहुंचाने की, एक ऐसे उल्लासनगर के निर्माण की जहां हर घर रोशन हो, हर दिल में खुशियों की दिवाली मने, ना कि दिवाली के दिन पर साल के 365 दिन तक। उल्लासनगर के सभी शहरवासियों को, व्यापारी भाइयों को दीपावली की लाख लाख शुभकामनाएं। टीम ओमी कलानी की तरफ से, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उल्लासनगर शहर जिला की तरफ से, और सभी शहरवासियों को ये मेरा संदेश है कि चाइना के सामान कम से कम खरीदकर भारतीय सामान खरीदे। भारतीय रोजगार को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए हम सख्त संकल्पना लेते। फिर एक बार दीपावली की आप सभी शहरवासियों को लाख लाख करोड़ करोड़ बधाइयाँ। उल्लासनगर सभी शहरवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। इसके साथ ही मैं एक संदेश देता हूँ कि आप लोग मिठाइयाँ जो है अच्छी दुकानों की खरीदें, और फटाके जो है बच्चे जो जलाते हैं उन पर ध्यान रखें। बम और बड़े फटाके जो है बच्चों को न जलाने दें, जिससे कि हाथ जल जाता है और आग लग जाती है, और धुएं से जो उनके पास श्वास की तकलीफ़ होती है, इससे बचने के लिए आप इससे ज़्यादा ध्यान देंगे। इसके साथ ही मैं आपको वापस फिर दीपावली की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। रोशनी का पर्व त्यौहार दीपावली, आज के दिन श्री रामचंद्र ने बुराई पे जीत हासिल की थी। आप सब उल्लासनगर वासियों को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और लबाना समाज की तरफ से लाख लाख करोड़ करोड़। आगामी 30 तारीख को दीपावली का शुभ दिन है। 28 तारीख को धनतेरस का बहुत ही महत्व रखने वाला दिन है। इस दिन के उपलक्ष्य में सभी शहरवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। फटाका बाड़े, रोशनी करे, हर घर में सच्ची ॾियारी अॼु मनायो। अचो त गॾिजी भगत सां सिंधु नगर में भी ॾियारी जो शुभ ॾिणु मनायो। भगत सां भी अॼु अची ॾियारी जो शुभ ॾिणु मनायो। अॼु ॾींहुं सभागो आयो, अॼु ॾियारी जो शुभ ॾींहुं आयो। प्यार जो दीपक जलायो, अॼु ॾियारी जो शुभ ॾींहुं आयो, अॼु ॾियारी जो शुभ ॾींहुं आयो। हैप्पी दिवाली। दिवाली के उपलक्ष्य में हमारे शहर के कई संस्थाओं द्वारा दिवाली धमाका कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आइए देखते हैं इसके कुछ दृश्य। हिन वक्त असां मौजूद आहियूं उल्लासनगर हिकु गोल मैदान स्थित मिड टाउन रोटरी पार्क में, जिते न्यू सदाबहार सीनियर सिटीजन क्लब द्वारा दिवाली धमाका प्रोग्राम जो आयोजन किया वियो। असां सां गॾु मौजूद आहिनि न्यू सदाबहार सीनियर सिटीजन क्लब जा पदाधिकारी। असां उन्हनि खां ॼाण वठणु चाहींदासीं उन्हनि हिन साल दिवाली धमाका प्रोग्राम कीअं मल्हायो। न्यू सदाबहार सीनियर सिटीजन क्लब जेका 10 सालनि खां वठी हिते हलंदी आहे, मिड टाउन रोटरी क्लब में न्यू सदाबहार सीनियर सिटीजन क्लब हमेशह ॾियारीअ जूं वाधायूं, दिवालीअ लाइ सभिनी जो हिते स्वागत कंदा आहिनि। असांजा जेके बुजुर्ग भाउर भेनरूं सभु हिते दिवालीअ में जमा थींदा आहिनि, ऐं हिते असां न्यू सदाबहार सीनियर सिटीजन क्लब में सुठो प्रोग्राम कराईंदा आहियूं हमेशह हर साल। वॾा वॾा असांजा माण्हू जेके असांजे प्रोग्राम में शामिल थींदा आहिनि, ऐं उन्हनि खे ॾाढी ख़ुशी थींदी आहे भाई असांजो न्यू सदाबहार सीनियर सिटीजन क्लब जेको बुजुर्गनि जे लाइ ॾाढो सुठो प्रोग्राम करे रहियो आहे। अॼु न्यू सदाबहार सीनियर सिटीजन ॾियारीअ जो धमाको कयो आहे हिते, जेको पिछले 8 सालनि खां हिते मल्हायो वेंदो आहे तमामु धूमधाम सां।
असांजो रहंदोमल हींअर प्रेम भाटिया ऐं सॼी टीम खे मां लख लख वाधाईंदी आहिनि जेके सेवा जा कार्य कनि था। अॼु असां हिते परमानंद लालवाणीअ जी कमी महसूसु कईसीं, जेको बि हमेशह असांखे नचाईंदो टपाईंदो हुयो। सभिनी खे ॾियारीअ जूं लख लख करोड़ करोड़ वाधायूं। उल्लासनगर 5 स्थित साई वशन शाह दरबार में साई वशन गौर जी के 122वीं वर्षी के उपलक्ष्य में आने वाली 28 अक्टूबर तक विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आइए इस बारे में लेते अधिक जानकारी। उल्लासनगर 4 स्थित प्रभात गार्डन में पहली बार ओपन जिम खोलने के बाद जया साधवानी द्वारा श्यामलाल उदासी गार्डन में भी ओपन जिम का उद्घाटन किया गया। आइए देखते हैं। आज मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि उल्लासनगर में पहला ओपन जिम मैंने प्रभात गार्डन जो स्वामी शांति प्रकाश जी के नाम पे है वहाँ लगवाया था, पूरे शहर के लिए लगाया था। ये जो मेरे घर के पास में श्यामलाल उदासी गार्डन है जो कि बहुत ही अच्छा यहाँ पर कार्यक्रम्स होते हैं, तो यहाँ पर परिसर के लोगों की डिमांड थी कि दीदी वहाँ पर बहुत भीड़ होती है तो हमारे लिए यहाँ पर भी ओपन जिम लगाया जाए। तो आज मुझे इस दिवाली के शुभ मौके पर इनको एक गिफ्ट देना था परिसर वालों को। आज ये ओपन जिम के आइटम्स लग के तैयार हुए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे पैनल वासी इस ओपन जिम का भरपूर फ़ायदा लेकर स्वस्थ जीवन में आगे बढ़ेंगे। सर्वप्रथम मैं जया साधवानी जी का मन से अभिनंदन करता हूँ। 34 पैनल में मैंने देखा है कि लोग दीपावली में मिठाई बांटते हैं, कोई गरीबों को मिठाई देता है, कोई अपने मित्रों को मिठाई देता है, लेकिन इन्होंने जो गार्डन में ये जो व्यायामशाला जो स्थापित की है, लोगों की सेहत के ऊपर उनका जो ये है ज़्यादा कटाक्ष है, वो देखकर मैं बहुत खुश हुआ हूँ मन से। उनको मैं दुआई देता हूँ कि
भगवान इनको बहुत कुछ आगे बढ़ाए और लोगों को भी बहुत तंदुरुस्त रखे और इनको ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से चुन के देवे, यही मैं मनोकामना करता हूँ। आज हमारी छोटी बहन जया साधवानी जी पैनल नंबर 34 में यह जो ओपन जिम का उद्घाटन हमारे महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष माननीय श्री सुभाष राव कानड़े साहब के हाथों से हुआ। मैं मेरी बहन को हार्दिक अभिनंदन करता हूं और जैसा हमारे सर ने कहा, मैं उनसे आश्वासन करता हूं और निवेदन भी करता हूं कि ये 34 पूरा पैनल सर लाएगी मेरी बहन, सभी के आशीर्वाद के साथ है। धन्यवाद। पैनल नंबर 34 से हमारी दीदी जया साधवानी आज इस जिम का उद्घाटन किया है और बहुत ही बढ़िया जिम, एकदम साफ सुथरा बड़ा, मैं उनको धन्यवाद कहूँगा। हमारे शहर उल्लासनगर की मनोरंजन, मेडिकल कैंप्स, बिजनेस डायरेक्टरी और स्पेशली खबरों के साथ इंस्टेंट अपडेट रहने के लिए हमारा सिटी ऐप यानी कि उल्लासनगर एप्लीकेशन डाउनलोड करें। तो अभी ही प्ले स्टोर में जाइए, उल्लासनगर टाइप करें और ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करें। तो बस आज के लिए इतना ही। जाने से पहले जनादेश की पूरी टीम की ओर से आप सभी शहरवासियों को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हम सब यही चाहेंगे कि महालक्ष्मी जी आपकी सारी मनोकामनाएं इस दिवाली में पूरी करें। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। गली गली शहर शहर अब जाना देश विदेश, गली गली शहर शहर अब जाना देश विदेश। आपकी आवाज है, आपका ही आदेश, जनादेश, जनादेश।